ऐसी जिंदगी गुजारी कि हमारे गुलामों को जब जरूरत पड़े दीन के लिए तो हमारे गुलाम हर कुर्बानी के लिए वो तैयार रहे। मेरा नबी चाहता एक तवज्जो डालता पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती। मेरे नबी को कहीं तबलीग के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे नबी को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती, पत्थर खाने की जरूरत नहीं थी। मेरा नबी जैसा चाहता, लोग खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा मेरे नबी की रजा चाहता था। जैसा मेरा नबी कहता उनका रब वैसा ही कर देता। लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मतियों को पैगाम दिया था कि जब दीन की खिदमत की बारी आए तो दीन के लिए तुम हर कुर्बानी दे देना, कभी किसी मामले में पीछे ना। ये तकलीफें मेरे नबी ने यूं ही नहीं उठाई थी। ताइफ के पत्थर मेरे नबी ने यूं ही नहीं खाए थे, इसीलिए खाए थे कि कल वक्त आएगा ऐसा आपको दीन के लिए पत्थर भी खाना पड़ेंगे, जेल की सलाखों में भी डाला जाएगा, तरह तरह की अजियतें पहुंचाई जाएंगी, लेकिन दीन के मामले में, नबी के मामले में कभी किसी हाल में पीछे ना। बातें करना बहुत आसान है, कुर्बानियां देना बहुत मुश्किल काम। हमारे बुजुर्गों ने अमली जिंदगी गुजारी। सरकार इमाम अहले सुन्नत के आप वाकयात पढ़ लें। मदारिस के बच्चों के लिए जब कभी कभी खाना कम पड़ जाया करता था तो हजरत इमाम अहले सुन्नत अपना खाना बच्चों के लिए भेज दिया करते, खुद भूखे सो जाया करते थे। आप देखें इन बुजुर्गों की अमली जिंदगी, इमाम अहले सुन्नत ने कैसी जिंदगी गुजारी। लेकिन आज इनकी जो बनाई हुई फील्ड है, इन्होंने जो बाग लगाया है, उसका फायदा हम उठा रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को बदलें, तभी ये हमारे नारे काम आएंगे, तभी ये हमारे नाम काम आएंगे, तभी ये वाहवाही काम आएगी जब हम अमली जिंदगी गुजारेंगे। ये मदरसे, ये दीन के किले हैं। आज के दौर में जो दीन बाकी है इन्हीं मदरसों से बाकी है। ना हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी दीन को खत्म करने के लिए, दीन को मिटाने के लिए। हमारा तो हाल ऐसा है कि ना हम लिबास से मुसलमान लगते हैं, ना चेहरे से मुसलमान लगते हैं, ना अमल से, ना किरदार से हम किसी हाल में मुसलमान लगते ही नहीं। ये अगर मदरसे ना होते तो दीन बाकी नहीं है। वो साले उलमा है, वो दीन के सच्चे खादिम हैं, जिनकी मेहनतों से, जिनकी कोशिशों से आज दीन बाकी। लेकिन ये ना सोचे ये दीन की खिदमत करना, दीन के लिए कुर्बानी देना, ये सिर्फ उलमा का काम है, हमारा काम नहीं। हमें आपको सबको ये चाहिए कि जो जिस लायक है वो उस लायक दीन की खिदमत अंजाम दे। हम नहीं दीन के बारे में जानते, ये ना समझे कि हमारी उम्रें निकल गई, अब भी हम चाहें तो इस उम्र पे भी दीन हासिल कर सकते हैं। कि सहाबा ने नहीं किया, जवान थे, बूढ़े थे, हर हाल में, लेकिन वो दीन हासिल करते थे, नबी की बातें सुना करते थे, उस पर अमल करने की कोशिश करते। हम ये ना समझे हमारी उम्रें निकल गई। 24 घंटे हमारे एक दिन में होते हैं, अगर आधा घंटा भी हम निकाल ले, किसी सही आलिम दीन के पास बैठ जाए, दीन की बातें सुन ले, तो यही हमारी आखिरत के लिए बहुत बड़ा सरमाया हो। सीखें कुछ हम अपनी उम्रों को न देखें, और इल्म के मामले में शर्म भी नहीं करना चाहिए। इल्म हासिल करते रहें। जो इंसान इल्म में दीन हासिल करता है, जब तक वो इल्म में लगा रहता है तब तक वो अल्लाह के रास्ते पे होता है। मौत भी उसकी शहादत की मौत लिखी जाती है। तो अल्लाह वाले तो दुआएं मांगते थे, अल्लाह मुझे जिंदगी भर तालिबे इल्म बना के रख, तालिबे दीन बना के रख। तो हमें आपको भी चाहिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठे अपने इमामों के पास, बैठे अपने नेक उलमा के पास, ताकि हम उनसे हुजूर की सीरत सुना करें, मसले मसाइल सुना करें, अच्छी बातें सुना करें। हम अपनी उम्रों को न देखें, और दीन के लिए जब जरूरत पड़े, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हम अच्छों के साथ उनके कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाएं, यही सबसे बड़ी उनकी ताकत है। हर हाल में जब मदरसे की हमारी जरूरत पड़े तो हम मदरसे के लिए कुर्बानी दें, मस्जिद के लिए जरूरत पड़े हम मस्जिद के लिए कुर्बानी दें,
दीन की बका के लिए जरूरत पड़े, दीन के तहफ्फुज के लिए हम अपनी कुर्बानी दें। हर हाल में हम लगे रहे, जो लोग भी दीन की खिदमत कर रहे हैं उनके कांधे से कांधा मिला के हम चलते रहे, तो इंशाअल्लाह अगर कल वो बख्शे गए तो उनके सदके में हम भी बख्श दिए जाएंगे। खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ हमारा काम है कि हम दीन की खिदमत अंजाम देते रहे। बड़ी खुशी है माशाअल्लाह, ये उतने उलमा फारिग हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें आलिम दीन के साथ आलिम बाअमल भी बनाए। ये इतने अगर सही तैयार हो गए तो देखना इंशाअल्लाह इस्लाम में बहारें ही बहारें नजर आएगी। और एक का भी अगर जिंदगी में हमने ईमान बचा लिया तो हमारी मगफिरत के लिए वो एक का ईमान बचाना ही काफी होता है। कोशिश करते रहे, कोशिश करना हमारा काम है। आज दुनिया लगी हमें खत्म करने के चक्कर में, दुनिया लगी आज हमें मिटाने के चक्कर में। आज हमारे मदरसों से नफरत है, हमारे दीन से नफरत है, हमारी खानकाहों से नफरत है, हमारे लिबास से नफरत है, हर चीज से नफरत हो गई लोगों को। लेकिन याद रखें, जो जितना हमें मिटाने की कोशिश करे उतना ही हम उभरने की कोशिश करें। जो मेरे नबी पे उंगली उठाए, हम उनका कुछ जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो जरूर करते हैं, हम उतना ही नबी के जिक्र को आम करें। कसरत के साथ हम अपने नबी का जिक्र करा करें, नबी पे दुरूद पढ़ा। हमारा जो काम है वो हम अपने काम को अंजाम देते रहें। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और इस इदारे को, इस इदारे के मुआविनीन को और इसके मुंतजमीन को अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। अब आराम से बैठे, आप दस्तारबंदी का मंजर देखेंगे, उसके बाद सलातो वस्सलाम होगा। को मालूम है इसे आखिर कैसे ये बातें मालूम हुई। उसे तन्हाई में ले गए, शागिर्द को, अपने शागिर्द से कहते ये बताओ कि जो मैं रात की तन्हाइयों में करता हूं आखिर तुम्हें कैसे खबर मिली। तो वो कहने लगा मुझे किसी ने खबर नहीं दी, हाँ जिस पीरो मुर्शिद की बारगाह से मैं जो हासिल कर रहा हूं उसके जरिए से मुझे खबर मिली। बड़ा अफसोस हुआ, एक दिन अपने शागिर्द के साथ ही हजरत अब्दुल खालिक गजदवानी की बारगाह में पहुंचे। हजरत अब्दुल खालिक गजदवानी से कहने लगे हुजूर मैं 40 साल से तदरीसी खिदमात को अंजाम दे रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हजारों हमारे शागिर्द हैं, 40 साल हो गए। आप ये बताइए क्या मेरा ये अमल, मेरा ये पढ़ाना अल्लाह की बारगाह में कबूल है कि नहीं है। हजरत अब्दुल खालिक गजदवानी ने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हम बताएंगे तुम्हें। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, कई दिन के बाद वो फिर हाजिर हुए, फिर पूछने लगे। अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया हजरत अब्दुल खालिक गजदवानी पर, अय अब्दुल खालिक गजदवानी इनसे ये तो पूछो 40 साल जो इन्होंने पढ़ाया है क्या किसी एक दिन भी मेरे लिए पढ़ाया है। हजरत अब्दुल खालिक गजदवानी ने ये जुमले जब उन आलिम दीन से कहा तो एकदम उनका चेहरा उतर गया, कफे अफसोस करने लगे और कहने लगे हुजूर ये तो हकीकत है, मैंने 40 साल तदरीसी खिदमात अंजाम दिए लेकिन एक दिन भी मैंने अल्लाह की रिजा के लिए नहीं पढ़ाया, बल्कि हर मामले में मैं सोचता था कि मेरा सिक्का चल जाए, मेरी शागिर्दों के ऊपर जम जाए, मेरा एक रोब कायम हो जाए। मैंने दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी जमाने के लिए, अपने अब रोब को बैठाने के लिए खिदमत को अंजाम दिया। किसी दिन भी मैंने अल्लाह की रिजा के लिए एक दिन भी नहीं पढ़ाया। 40 साल की तदरीसी खिदमत उनकी उनके मुंह पर मार दी। आप देखें हर अमल के लिए इखलास जरूरी है। कुछ भी करें, हम नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, इल्म दीन हासिल करें,
दीन की खिदमत करें, कुछ भी करें, रियाकारी नहीं हमारे साथ होना चाहिए, खुलूस ही खुलूस होना चाहिए। और जब खुलूस होता है तो यही अब्दुल खालिक गजदवानी है, अल्लाह ने जिन्हें इल्म दीन की दौलत से भी माला माल फरमाया था, अमल की दौलत से भी माला माल फरमाया था, इखलास की दौलत से भी माला माल फरमाया था। एक दिन इनके मुरीदीन बैठे हुए थे, हजरत तशरीफ फरमा है, देखा एक बहुत खूबसूरत नौजवान जो दुनिया में देखने को नहीं मिलता दरवाजे पे खड़ा है, बहुत खूबसूरत नौजवान। लोगों को हैरत हुई कि ऐसा नौजवान कभी नहीं देखा, आखिर ये कहाँ का है, किस वजह से आया। थोड़ी देर इंतजार में खड़ा रहा, मुरीदीन ने देखा कि हजरत ने सर से इशारा किया और वो नौजवान चला गया। देखें आप, ये इल्म की दौलत, ईमान की दौलत, अमल की दौलत, इखलास की दौलत इंसान को किन बुलंदियों पे लेके जाती है। मुरीदीन ने बड़ी हिम्मत करके हजरत से अर्ज किया, हजरत ये तो बताएं, ये आखिर नौजवान आया था दुनिया में, हमने इसे कहीं देखा नहीं, आखिर किस वजह से आया था और आपने सर का इशारा किया और ये नौजवान चला गया। हजरत अब्दुल खालिक गजदवानी फरमाते हैं, ये दुनिया का कोई इंसान नहीं था, ये एक फरिश्ता था। किसी वजह से ये अपने मर्तबे से नीचे कर दिया गया था। ये हमारी बारगाह में सिफारिश लेके आया था कि आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश फरमा दें ताकि हमें हमारा मर्तबा वापस मिल जाए। देखें आप, फरिश्ता एक अल्लाह के वली की बारगाह में सिफारिश लेके आ रहा है, और मैंने इशारा अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज किया, गिड़गिड़ा के, अल्लाह ताला ने उसे वापस उसी मर्तबे पे, उसके वापस वही मर्तबा उसे अता कर। ये होती है इखलास और अमल की दौलत। हमें आपको चाहिए, हमारे कहने का मकसद, हम कोई भी काम करें, हम इल्म दीन हासिल करें, हम नमाजें पढ़ें, हम हज करें, हम ज़कात दें, हम मदरसों की, मस्जिदों की, उलमा की खिदमत करें, हर चीज में हमें इखलास की दौलत हासिल होना चाहिए। अगर जर्रा बराबर भी रियाकारी है तो लाख हम दावे करें, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई चीज हमारी कबूल नहीं, कोई चीज कबूल नहीं। एक वाकया हो सकता है आपने सुना हो, एक खतीब साहब का पूरी जिंदगी उनकी हो गई खिताबत में, उनका इंतकाल हो गया, मरने के बाद लोगों ने उन्हें ख्वाब में देखा और पूछा कि अल्लाह ताला ने क्या आपके साथ मामला किया। वो कहने लगे, मेरी कोई भी तकरीर इस लायक नहीं थी जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती, जिसकी वजह से मैं बख्शा जाता। पूरी जिंदगी की मेरी कोई तकरीर इस लायक नहीं थी कि जिस तकरीर की वजह से अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देता। हाँ, इतना जरूर था कि जब मैं तकरीर करता था तो एक अल्लाह का वली मेरी तकरीर सुन के खुश हो जाया करता था, अल्लाह ने उसके सदके में मेरी मगफिरत फरमा दी। सोचें आप, हम किन के सहारे जी रहे हैं। हम सोचते हैं ये छोटी मोटी खिदमतें, ये हमारी छोटी मोटी नमाजें जिनमें दुनिया के ख्यालात हैं, सब कुछ है। हम ये करके हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप अल्लाह वालों की जिंदगी से पता लगाएं कि उन्होंने जिंदगी भर, सरकार गौसे आजम ने 40 से 50 साल तक ऐसे ऐसे मुजाहिदात किए कि आज के दौर का उनके सबसे बड़ा आशिक भी ऐसे मुजाहिदात नहीं कर सकता। पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारी थी अल्लाह की रिजा को हासिल करने के लिए। खाना छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जंगलों में निकल गए, पत्ते खाने लगे। आज गौसे आजम का सदका तो पूरी दुनिया खा रही है, बुजुर्गों का सदका सब खा रहे हैं, लेकिन इन बुजुर्गों की जिंदगी हम आप देखें, हम आप तो बशारतें सुनते हैं, मगन हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि इन बुजुर्गों के सदके में हम बख्श दिए जाएंगे। यकीनन हम बुजुर्गों के सदके में बख्श दिए जाएंगे, लेकिन हमें अमल की जरूरत पड़ेगी। किस मुंह से हम इन बुजुर्गों के सामने जाएंगे? क्या हम दुनिया में करके आए? हमें हमारे गौस ने, हमारे ख्वाजा ने, हमारे रजा ने हमें पैगाम क्या दिया था और हम करके क्या दुनिया से आते हैं? आप सोचें आप, हम कर क्या रहे हैं। हमारे सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग
ख्वाजा मोहम्मद मासूम सरहिंदी, जिनसे हजरत औरंगजेब आलमगीर मुरीद थे, वो फरमाते हैं कि जिस शहर में कोई तारिके सुन्नत पीर रहता हो, उस शहर को तुम छोड़ दो। तारिके सुन्नत पीर, उस शहर को छोड़ दो। फराइज और वाजिबात तो बहुत बड़ी चीज है। और वो फरमाते हैं जिस शहर में कोई बशारत सुनाने वाला पहुंच जाए तो वहां शैतान को जाने की जरूरत नहीं। बशारतें तो गौसे आजम के लिए भी थी, बशारतें तो गरीब नवाज के लिए भी थी, बशारतें तो मुजद्दिद अल फिसानी के लिए भी थी, बशारतें तो हजरत हसनैन करीमैन के लिए भी थी। उनसे बड़ी बशारतें किनके पास होंगी? लेकिन उन्होंने अमली जिंदगी से ये